आज सुबह मेरी मम्मी ने मेरे से एक सवाल पूछा जिसके बाद मुझे खुद पे डाउट होने लगा कि मेरे टॉप फ्लोर है भी या नहीं। सो माई मॉम आस्क्ड मी कि तूने दरवाज़ा क्यों खोला, एंड ऑनेस्टली आई हैड नो आंसर, क्योंकि मैं यहाँ लिटरली बस 2 मिनट पहले अपने दरवाजे पे खड़े होकर एकदम रोने के वर्ड्स पे हूँ। ठीक है, आई एम अबाउट टू क्राई बिकॉज मुझे लग रहा भाई मैं कितने जेन्युइन इंसान से मिली अभी जस्ट, भाई नहीं उसकी दुख भरी कहानी। और फिर ठीक 10 मिनट बाद मेरी मम्मी मुझे एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो इंसान जेन्युइन बिल्कुल भी नहीं था। तो सुबह की शुरुआत काफ़ी बढ़िया होती है। मैं सुबह उठती हूँ, एज़ यूजुअल एक्सरसाइज करती हूँ, बढ़िया सब कुछ चल रहा होता है और मैं चली जाती हूँ डीटी वर्शिप करने, एज़ यूजुअल अपनी पूजा करने। सुबह की 10:30-11 बजे मेरा डोरबेल बजता है, विच वॉज नॉट अनयूजुअल। हम लोग को लगा मेरी नेबर होगी क्योंकि वो आती जाती रहती है हमारे घर पे। मैंने दरवाज़ा खोला एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग आउटसाइड माई डोर। उन्होंने मुझे ग्रीट करा तुरंत, जय माता जी। दे वर आस्किंग मी फॉर मनी। अब मैंने तो बता दिया कि मेरी मम्मी नहा रही हैं तो आपको उनके लिए वेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुम दे दो। मैंने बताया कि मैं पूजा कर रही हूँ अभी, तो आप तब तक रुक जाओ जब तक मेरी पूजा हो नहीं जाती। राइट नाउ बेसिकली एवरी पोलाइट वर्जन ऑफ आई कैन नॉट गिव यू मनी राइट नाउ। मैंने हर पॉसिबल एक्सक्यूज उनके पास चेपा। बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, एकदम स्माइली फेस के साथ, विच मेड इट इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट। तो फिर मैंने सेफ्टी डोर भी खोल दिया बिकॉज पैसे तो देने हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैंने वो क्यों किया। मतलब पैसे तो मैं अपनी सेफ्टी डोर के ग्रिल्स के बीच में से भी दे सकती थी ना। व्हाई डिड आई हैव टू ओपन द डैम सेफ्टी डोर से? एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू माय बैग फॉर मनी। और मेरे पास 1100 रुपये थे। 1100 रुपये तो मैं नहा दे रही हूँ, मेरे पास खुद ही पैसे नहीं रहते। इतने दिन के बाद मेरे पास पैसे जब है, खुद ही भिखारी हूँ मैं। तो मैंने उसमें से 100 रुपये का नोट निकाला, पोलाइटली उनके हाथ में दे दिया। एंड देन उन्होंने एक बार उसको देखा एंड मेरी तरफ देखे, अपने पास से 1 रुपये का सिक्का डाला नोट के अंदर, उसको मस्त फोल्ड किया, मेरा नज़र उतारा और मुझे ही 101 रुपये दे दिए वापस। आपने वो फंड मेरे को ही वापस कर दिया, तो अब आप पूजा कैसे करोगे? मैंने पूछा उनसे। तो फिर उन्होंने स्माइल करके मुझसे बहुत काइंड वे में बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तू मन में दक्षिणा दे देना। मैंने बोला भाई तो बहुत ही जेन्युइन है। एकदम मेरे को इतना बुरा लगा कि यार एक तो मैंने पैसे दिए भी, उन्होंने वो भी मेरे को वापस कर दिया। मैंने एक और नोट निकाला, मैंने उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने नोट देखा, फिर से स्माइल किया और बोला कि पैसे अपेरेंटली एक लौता नोट नहीं देते हम किसी को, जोड़ी में दे दो पैसे। आई सेड नो, बहुत कंजूस हूँ मैं। इसके बाद से चीज़ें वियर्ड होनी शुरू होती हैं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया अबाउट कि तुम आगे बढ़ो, शादी वादी अच्छे से हो जाए। एंड देन दे सेड अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, बहुत ही वियर्डली स्पेसिफिक वर्ड, मेरे को अभी तक याद है। मैंने अपनी अच्छी लाइफ में वो वर्ड सिर्फ एक बार पहले सुना हुआ है। मैं 3rd या 4th में थी, तो भी ऐसे एक कोई आए थे हमारे घर पे, बैठे थे, पैसे वैसे लिए और उसके बाद उन्होंने मेरे को सेम चीज़ बोली। मुझे उस टाइम थोड़ा वियर्ड लगा, शायद मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए था। मैंने क्या किया, मैं इमोशनली इन्वेस्ट हो गई। मेरे को नॉस्टैल्जिया हिट मार गया कि वाओ 8 साल से बिछड़े हुए बेस्टीज, मैं वहाँ पे स्मॉल टॉक करे जा रही हूँ एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ, मस्त दरवाज़ा खोल के। और फिर मतलब थोड़ा बातें इमोशनल हो गई उनकी फैमिली के बारे में। उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब ऊपर से कहा कि मतलब फैमिली नहीं है उनके साथ बहुत सिंपथाइज़ कर रही थी। वो मेरी आंखें भर गई पूरी। ठीक है, मैं एकदम इमोशनल हो गई उस टाइम पे। बंद करा दरवाज़ा, वो पड़ोसी के घर पे चले गए ना, तब तक तो मैं क्या बात करती रहूँगी। मैं दरवाज़ा बंद किया एंड 2 मिनट तो मैं रोई। ठीक है, और फिर मेरी मम्मी बाथरूम से आती है, तो मैंने बताया उनको पूरा चीज़। मेरी मम्मी वेंट टोटली साइलेंट। दैट वॉज द काइंड ऑफ साइलेंस जब तुमको ना पता रहता है कि कुछ तो अपन ने कांड किया है। माई मॉम आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द पर्सन। टर्न्स आउट मेरी मम्मी उस इंसान को जानती थी। वो पहले भी इस घर में आ चुके हैं 4 बार। नो वंडर वाई दैट स्पेसिफिक वर्ड फेल्ट सो फेमिलियर। मैं बस तुम्हें इतना बता देती हूँ कि ये जो इंसान था ये इतना जेन्युइन नहीं था जितना मैं इनको समझ रही थी। और जो भी उन्होंने आज की कॉन्वर्सेशन में मेरे को चीज़ें बताई हैं, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ट्रू नहीं थी। वो अपने मन से बता के बोल रहे थे। डू यू नो वॉट माई मॉम वॉज एंग्री अबाउट? नॉट द मनी। वो इस बात पे मुझसे गुस्सा हो गई कि तूने दरवाज़ा ही क्यों खोला। अगर कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर तुम्हारे घर आता है, तुम क्यों सेफ्टी डोर खोलोगे? अगर वो तुम्हें ग्रैब कर लेता तो, अगर कोई जेन्युइनली हार्म कर देता, तुम्हें लेके चला जाता, तो क्या होता फिर? मैं इमोशंस पे इतना बह गई कि मैंने सेफ्टी के बारे में सोचा ही नहीं। एंड दैट इज़ समथिंग व्हाट बॉदर्ड मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई डे। मैं पूरे दिन इसीलिए बैठी हुई थी। द स्कैरी पार्ट वॉज कि कोई कितना ईजीली मेरे को मैनिपुलेट कर सकता है जस्ट बाई यूजिंग इमोशंस। Look, I am a very emotional person in general.
बस ये बात है कि इमोशंस के साथ साथ थोड़ा कॉमन सेंस भी काम करे। ये टॉप फ्लोर, ये जो ऊपर वाला माला है ना, ये भी चलता रहे तो ठीक है। यू कैन बी काइंड टू समवन एंड स्टिल हैव सम कॉमन सेंस कि तुम अपनी सेफ्टी इंश्योर करो। अब सोल्यूशन इसमें ये नहीं है कि हम लोग बहुत शक्की बन जाए। जैसे डोरेमोन देख रखा है तुम सबने, उसमें एक एपिसोड होता था ना जिसमें नोबिता बहुत भरोसा करता था लोगों पे, उसको लोग उल्लू बना के चले जाते हैं, जियान उसको उल्लू बना देता है एंड उसके बाद उसको डोरेमोन एक गैजेट देता है जिसके बाद वो शक्की बन जाता है बहुत ज़्यादा। वो हर किसी पे शक कर रहा होता है। डोरेमोन रियलाइज़ करता है कि यार इतना शक भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक कार्टून से बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं, तुम लोग भी देखा करो डोरेमोन। रामायण महाभारत मत देखना, यही सब देखो। सोल्यूशन इज कि बाउंड्रीज मेंटेन रखो, और प्रॉबेबली तुम लोग रखते भी होगे, ठीक है, बड़े समझदार हो तुम, मैं नहीं हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं पता रहता बाउंड्री कब किसके साथ क्या मेंटेन रखनी है। जिससे मिलूंगी, नाम पता लग गया ना, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहनों की तरह बिहेव करने लग जाती हूँ मैं उस इंसान से, विच आई थिंक मैं उसको सही करूँगी धीरे धीरे, ठीक है। और अगली बार अगर कोई दरवाजे पे आए, मैंने सीधे मम्मी से पूछना है पहले।